नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। मुंबई तक के कोरोना बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहली खबर, घर से बाहर निकले तो कोरोना ना पकड़ ले, इसलिए लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और डिलीवरी बॉय अपनी जान खतरे में डालकर आपका ऑर्डर लेकर आता है। लेकिन जरा सोचिए, ऐसे ही एक डिलीवरी बॉय से एक आदमी ने इस वजह से डिलीवरी लेने से इनकार कर दिया कि वो मुसलमान है। यह बड़ा अजीब कम्युनल वायरस है। ये वाकया मुंबई के पास मीरा रोड का है। नहीं लेंगे, हम पहले ही बोले थे कि हमको, हाँ मैं बोल रहा हूँ नहीं लूंगा। क्या बोल रहे हैं सर आप? चल जब दिखा दे, इतना दिखाना नहीं, क्या बोल रहे हो आप? एक बार बोल दो ना सर। मुस्लिम से सामान नहीं लेंगे आप? हम नहीं लेंगे। नहीं, आप क्या बोल रहे थे? आप मुसलमान से सामान नहीं लेंगे? नहीं लेंगे। ठीक है सर। वीडियो में लुंगी पहने दिख रहे इस शख्स का नाम है घनश्याम तिवारी। लॉकडाउन में घर में सेफ रहे इसलिए राशन ऑर्डर किया था। जब ये अपना ऑर्डर लेने आए तो आरोप ये है कि जैसे ही उनको पता चला कि डिलीवरी बॉय का नाम बरकत पटेल है, घनश्याम चतुर्वेदी भड़क गए और राशन लेने से मना कर दिया। ये वीडियो शिकायतकर्ता बरकत पटेल ने ही बनाया हुआ है। नहीं, क्या बोल रहे हो आप? एक बार बोल दो ना सर। मुस्लिम से सामान नहीं लेंगे आप? हम नहीं लेंगे। नहीं, आप क्या बोल रहे थे? आप मुसलमान से सामान नहीं लेंगे? नहीं लेंगे। ठीक है सर। तो उन्होंने मेरा नाम पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो मैंने बोला बरकत। तो बोले मैं मुस्लिम से डिलीवरी नहीं लूँगा, मैंने पहले ही मना किया था। तो उनके बोलने के बाद मैंने मेरा मोबाइल निकाल के तुरंत रिकॉर्डिंग चालू कर दी उसकी, और वो मोबाइल देख के थोड़ा पीछे हट गए। बोले नहीं आप जाओ, मुझे नहीं लेना है। बोला नहीं सर, आप बोलो आप क्या बोल रहे थे? तो बोले नहीं जाओ, मुझे नहीं लेना है। बोला सर आप इसके लिए नहीं ले रहे हो क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ, आपने ऐसा बोला कि आप मुस्लिम हो इसके लिए मैं नहीं ले रहा हूँ। तो बोले हाँ मुझे नहीं चाहिए। इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर मैं वहाँ से निकल गया, उनको थैंक यू बोला कि थैंक यू सर, आप अपना ख्याल रखिए, और मैं निकल गया सर वहाँ से। वहाँ से फिर मैं मेरी कंपनी में जाके सर उसको ऑर्डर वापस किया, और कंपनी में बोला कि ऐसा कैसा मसला आया है। तो कंपनी में बोले कस्टमर रिफ्यूज़ में फेल मारो, और बोले हम इस पर एक्शन लेंगे। मीरा रोड पुलिस ने इस मामले में एक्शन लेते हुए आरोपी घनश्याम चतुर्वेदी को गिरफ्तार कर लिया है। राशन तो नहीं ले पाए, अब जेल की हवा जरूर खा रहे। एक और वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें पुलिस रमजान के लिए सुबह 3:30 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक दुकानें खुली रखने का ऐलान करती दिख रही है। 25 तारीख से दरअसल रमजान शुरू हो रहा है। रमजान के लिए ऐलान है, सुबह 3:30 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक सारी दुकानें खुली रहेंगी। 12:01 पर सारी दुकानें बंद हो जाएंगी। आपको अफ्तारी का सामान भी इसी वक्त पे खरीदना है। आपको अफ्तारी का सामान भी इसी वक्त पे खरीदना है। इस वीडियो की सच्चाई यह है कि पुलिस ने यह ऐलान सिर्फ मुंबई के नागपाड़ा इलाके के अंदर किया था, पूरी मुंबई के लिए नहीं है। और पुलिस ने नागपाड़ा के लिए भी इसे वापस ले लिया है। कोरोना की वजह से इस बार लोगों को नमाज और इफ्तार के लिए मस्जिद और छतों पर पहले की तरह इकट्ठा होने की इजाजत नहीं मिल सकती। बहुत सारे इलाके कंटेनमेंट जोन में भी आते हैं जहां से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। तो पुलिस प्रशासन कोशिश कर रहा है कि रमजान से जुड़ी खाने की चीजें लोगों को उनके घर तक ही पहुंचाई जाए। हमारी तरफ से स्पेशल फोर्सेस भी हम लगा रहे हैं। SRPF है, QRT, SRP, RCP, ये सब भी लगे रहेंगे। ट्रैफिक पुलिस का काफ़ी इसमें बंदोबस्त में इन्वॉल्वमेंट रहेगा। ड्रोन के थ्रू सभी एरियाज़ को मॉनिटर किया जाएगा, और क्योंकि इस महीने में नमाज के समय और इफ्तार के लिए लोगों को टेरेसेस पे इकट्ठा होना या मस्जिद में इकट्ठा होना अलाउड नहीं है, तो इस अनुसंधान में ड्रोन्स के थ्रू भी मॉनिटरिंग की जाएगी। अब बात राज ठाकरे की। उन्होंने जो मांग रखी है उसको लेकर काफी चर्चा हो रही है। दरअसल राज ठाकरे ने अपने भाई उद्धव ठाकरे, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, उनको एक खत लिखा और उसमें कहा राज ठाकरे की उद्धव ठाकरे को यह सलाह है कि महाराष्ट्र में शराब की दुकानें खोल दीजिए। राज ठाकरे ने अपने भाई को चिट्ठी लिखी और कहा कि शराब की दुकानें खोलने से डूबती अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। अब कैसे मिलेगी? अब शराब की दुकानें खुलने से 41.66 करोड़ रुपए का फायदा सरकार को होगा, यानी आमदनी होगी, रेवेन्यू मिलेगा। राज ठाकरे ने कहा है कि सरकार नैतिक आधार पर ना फंसे, छोटे होटलों को भी खोले जाने की वो अपील कर रहे हैं। दरअसल बात यह है कि शराब से आने वाला आबकारी कर राज्य सरकार को लाभ पहुंचाता है। 1250 करोड़ रुपए प्रति महीना और 15,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष, इतने पैसे सरकार को मिलते हैं। ऐसे में राज्य की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए क्यों नहीं शराब की दुकानें खोलनी चाहिए, राज ठाकरे का यह कहना है। उन्होंने ये भी कहा है कि शराब की दुकानें खोलने का मतलब ये नहीं है कि सरकार शराब पीने वाले लोगों के हित में फैसला ले रही है। इसका केवल यही मतलब होगा
कि राज्य की डूबती अर्थव्यवस्था को गति दी जा सके। मुश्किल वक्त में शराब से उभरेगी अर्थव्यवस्था, ये राज ठाकरे का पत्र में कहना है। दरअसल राज्य सरकार भी कई दिनों से केंद्र सरकार से भी मांग करे कि उन्हें पैसे की जरूरत है, इसीलिए हमारे राज्य में जो शराब पर बैन की गई है उसे हटाने की वो मांग कर रहे हैं। राज्य सरकार को नैतिक आधार पर ना फंसने की कोशिश करनी चाहिए, ये भी राज ठाकरे का कहना है। दरअसल शराब की बिक्री से जितना आबकारी दर में फायदा होता है उसके मद्देनजर ये मांग रखी गई है। अब सरकार को फैसला करना है कि क्या आबकारी दर जरूरी है या शराब की दुकानें खुलने के बाद अगर वहां पर भीड़ लगती है तो क्या होगा। सरकार को डर इस बात का भी। अब आखिर में एक बहुत बड़ी खबर, दरअसल केंद्र की जो टीम मुंबई आई हुई थी मुंबई की स्थिति पर ध्यान रखने के लिए, उनका ये कहना है कि बीएमसी को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन बढ़ाना चाहिए, यानी बीएमसी को खुद प्रबंध करना चाहिए, खासकर उन इलाकों में जो बिल्कुल सटे हुए इलाके हैं, जिसे डेंसली पॉपुलेटेड इलाके कहते हैं। मसलन धारावी हो या गोवंडी हो, इस तरीके की जो झोपड़पट्टियां हैं, वहां के लोगों को वहां से शिफ्ट करके किसी ऐसे जगह पर रखा जाए जहां पर, क्योंकि एक घर में वहां पर 10-10, 12-12 लोग रहते हैं और बीएमसी के मुताबिक वो होम क्वारंटाइन में है, तो होम क्वारंटाइन काफी मुश्किल है। इसके चलते ऐसे लोगों को वहां से हटाकर किसी खुले मैदान में तंबू लगाकर या कोई और व्यवस्था कर वहां पर रखा जाए, ये कहना है इस केंद्रीय टीम का। इसके चलते 75,000 इस तरीके की लोगों की व्यवस्था करनी होगी और इसके लिए बेड्स भी बढ़ाए जा रहे हैं। और उसका एक सीधा असर ये दिखने मिला कि धारावी इलाके में ही करीब 1300 बेड्स ज्यादा लगाए गए हैं, जहां पर वहां के लोगों को क्वारंटाइन करके रखा जाता है। आमतौर पर बाकी सारे लोगों को होम क्वारंटाइन करने के लिए कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो जो लोग कोविड पॉजिटिव मिले हैं, उनके जो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स है, यानी जो उनके सीधे संपर्क में आने वाले लोग हैं, उन लोगों को कहा जाता है कि आप होम क्वारंटाइन करें, ताकि अगर उनमें से किसी को वो बाधित पाए गए तो आसपास के लोगों में कोरोना नहीं फैलेगा। लेकिन होम क्वारंटाइन उतना सफल साबित नहीं होगा, ये केंद्रीय टीम का कहना था, क्योंकि ये डेंसली पॉपुलेटेड इलाका है। यहाँ पर एक एक घर में कई लोग रहते हैं, कॉमन टॉयलेट्स इस्तेमाल करते हैं। इसके बेहतर ये होगा कि उन्हें किसी अलग इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखने की व्यवस्था बीएमसी के द्वारा की जाए। बीएमसी का कहना था कि ये काफी मुश्किल काम है, 75,000 लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ये काफी मुश्किल होगा, लेकिन केंद्रीय टीम का कहना है कि उससे बीएमसी को फायदा होगा। इससे मुंबई में खास करके जो कोरोना फैलने का जो रेट है, जो आज की तारीख में 7 दिन में डबल होने का जो रेट है, वो और भी आगे बढ़ सकता है, तो जो अच्छी बात रहेगी। इस वक्त अगर हम मुंबई में देखें तो करीब जो बीएमसी के अधिकारी हमें कह रहे थे उसके मुताबिक 92,112 जो लोग हैं उनको होम क्वारंटाइन रखा गया है और उसमें से 18,000 लोगों ने 14 दिन का होम क्वारंटाइन पूरा किया है। तो अब ये सारे लोगों को होम क्वारंटाइन नहीं, तो उनमें से कई हजार लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखने की बात कही गई। अब बीएमसी उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करती है, क्योंकि ये काफ़ी मुश्किल चीज़ होगी, उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करती है ये अब देखना होगा।